आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा, पास स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि एमटीएस के लिए मैं परसेंटेज करवा दूँ, और परसेंटेज ऐसा कराऊँ कि यहाँ से करो। जी हाँ, आपने सही सुना, आप यहाँ से करो विदाउट कॉपी पेन। विजुअलाइजेशंस, जी हाँ, थॉट प्रोसेस, कैसे क्वेश्चन को देखना और कैसे अटैम्प्ट करना और कैसे सवालों के आंसर आएंगे। साम दाम दंड भेद, चारों की आप नीति अपनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड में सवाल, चाहे वो को भी हो। उदाहरण के लिए जैसे ये सवाल है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी तो उसके खपत में कितनी % की खर्च मतलब खपत है वो कम करनी पड़ेगी, खर्चा बराबर रहे। 25 से कोई चीज़ बढ़ रही है, 1/4 से कोई चीज़ बढ़ रही है, तो क्या करना पड़ेगा, 1/5 से कम करनी पड़ेगी, यानी कि आंसर क्या आ गया, 20%। ख़त्म। ऐसे सवालों को करना है। अभी आप मेरे साथ समझ नहीं पा रहे हो, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो 2 सेकंड में आपको जवाब आने लग जाएंगे। मैं शुरू करता हूँ, एक बार आपको सीपीआर समझा देता हूँ मुझसे। मैंने राजा सर से सीखा है सब कुछ, तो मैं इसका क्रेडिट राजा सर को ही दूंगा, नियॉन क्लासेस वाले। देखिएगा, कोई भी चीज़ है वो बेटा x/y से बढ़ती है, ठीक है, और x प्लस y से क्या होती है, डिक्रीज होती है। आप बात ये हमेशा याद रखें। कैसे, मैं बोल दूं कि कोई भी चीज़ है वो 20% से इंक्रीज हो रही है, तो आप याद, आपको इतना तो पता होगा ना कि भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 से क्या हो रही है, कोई भी चीज़ बढ़ रही है, ठीक है। और डिक्रीज, देखो ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो अब क्या करना है, x ऐसे कैसा, x प्लस में y कर देना है बस। यानी कि एक तो यूं का यूं और एक में 5 जोड़ दो, कितना हो गया, 6। 1/6 से वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1/6 कितना होता है, आप बोलोगे सर 16, सही, 6%। बस आपको इतना ही कंसेप्ट याद करना। उदाहरण के लिए मैं एक सवाल और बोल दूं कि कह दूं कि मैं कोई वस्तु 40% से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 40% से क्या हो रही है, डिक्रीज। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 से क्या हो रही है, चलो बढ़ रही है, यानी कि x/y की वैल्यू, x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और घटने के लिए क्या, x प्लस में y करना पड़ता है, सही है। आप बोलोगे सर अब इसको डिक्रीज करना, ये हूबहू सवाल HSSC के अंदर भी आया हुआ है, मैंने कराया था एक दिन पहले क्लास में, यूं का यूं आ गया था। तो क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो, MTS CGL CHSL में सीधे के सीधे सवाल भी देखने को मिल जाए। देखिएगा क्या कह रहा हूँ, 40% से इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज किससे होगी, आप बोलोगे सर ये x की वैल्यू 2 और x प्लस में y यानी कि 2 जोड़ 2 7, 2/7 क्या होता है, आप बोलोगे सर 14, सही, सॉरी 28.56 होता है बेटा। बस आपको क्या करना है, बस ये चार्ट याद कर लेना है, बस इतना ही बेसिक है। आओ करते हैं सवालों को। देखिएगा पहला सवाल है कि क्या हो रहा है कि एक गृहिणी है, 25% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4 से क्या हो रही है, कोई चीज़ बढ़ रही है, तो कम करने के लिए 1/5, 1/5 कहाँ पर है, 20%, ख़त्म। 1/4 क्या है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, x प्लस में y, ये आ जाएगा कम करने के लिए, ये लीजिए 1/4। और देख लीजिए ए बी से 25% अधिक है, तो मतलब बढ़ रहा है, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप बोलोगे 1/4 से कोई चीज़ बढ़ रही है, तो 1/5 से मैं क्या कर दूंगा सर, कम कर दूंगा। 1/5 कितना होता है, आप बोलोगे 20%। और कब आया ये, CPOSI के अंदर सवाल। 1 सेकंड लगा रहा हूँ मैं सवालों को करने में, ऐसा ही आप लोग करने लग जाओगे। उदाहरण के लिए अगला सवाल देख लीजिएगा, XY से 25% ज़्यादा है, तो क्या बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, भिन्न, आप बोलोगे 1/4 होती है बेटा। आप ऊपर जा रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो कम करने के लिए आप बोलोगे 1/5 में क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। 1/5 क्या होती है, आप बोलोगे 20%, खत्म। XY से 10% ज़्यादा है, यानी कि बढ़ रही है, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप बोलोगे 1/10। 1/10 से कोई चीज़ बढ़ रही है, तो कम करने के लिए आप बोलोगे 1/11 से कर दूंगा सर। इसमें एक जोड़ दिया जाता है, ये x की वैल्यू है, ये y की, ये x और ये x प्लस में y, खत्म। 1/11 कितना होता है, आप बोलोगे सही, ये रहा, ए इज द राइट आंसर, 9 सही, 1/11। सारे सवाल ऐसे ही हैं करते रहिएगा। अब ये कह रहा है कि ए बी से 50% अधिक है, यानी 50% यानी कि 1/2 अधिक है। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे 1/3 करना पड़ेगा, 33 से 1/3, खत्म। तो सवाल था ये 17 में आया हुआ सवाल है, 50% ज़्यादा है। अब ये तो कर लो, ये वही सवाल है, 50% ज़्यादा यानी कि 1/2 से क्या है, और ये कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है।
और घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे 1/3 करना पड़ेगा, खत्म हो गया सवाल। लो कुछ था ये, बस आपको फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। 20% की वृद्धि होगी, अब मैं बोल रहा हूँ इतनी बार तो वैसे ही फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 से कोई चीज़ बढ़ रही है तो कम करने के लिए आप बोलोगे 1/6 करना पड़ेगा। 1/6 कितना होता है, आप बोलोगे 16 सही 2/3, खत्म। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, कम। देखो कितने सवाल आए हैं, 20% फिर से 1/5 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कम करने के लिए आप बोलोगे 1/6, 16 सही 2/3, खत्म। फिर से अगर चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि यानी कि 1/4 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अभी कम करना तो कितना करना पड़ेगा, आप बोलोगे 1/3 करना पड़ेगा। 1/3 कितना होता है, सॉरी 1/4 हो रही है, 1/5 करना पड़ेगा। यानी कि देखो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ये बढ़ते टाइम थी, ये क्या होती है, घटते टाइम है, x प्लस में y, इसमें एक जोड़ जाएगा, ये 4 और 1 5। 1/5 कितना होता है 20%, खत्म। ए की आई बी से 10% अधिक है तो बी की आई ए से कितना कम है, यानी कि 1/10 अधिक है, यानी कि 1/10 क्या है बेटा, अधिक है। कम करने के लिए आप बोलोगे 1/11। 1/11 कितना होता है 9 सही, खत्म सवाल। मीता क्या है, सीता से 25% अधिक है, फिर वही 1/4 अधिक है, बढ़ रही है तो कम करने के लिए एक जुड़ जाता है, 1/5 से कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा 20%, खत्म। ए का वेतन बी से कितना अधिक है, 50% अधिक है, यानी कि 1/2 अधिक है। कम करने के लिए, अधिक है तो बढ़ा रही है, और कम करने के लिए 1/3 हो जाता है। 1/3 कितना है 33 सही, 1/3, खत्म। ये फिर वही सवाल आ गया, ये पीछे वाला है क्या, ये एक सेकेंड, हाँ ये पीछे वाला आ गया। अगला सवाल देखिएगा, ये कह रहा है कि किसी वस्तु के का मूल्य 6 रुपये प्रति किलो है, अब वो कितना हो गया 7.5 रुपये किलो हो गया, तो वो कितना, अब ये बताओ 6 था 7.5 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया, आप बोलोगे 1.5 रुपया बढ़ गया। 1.5 रुपया बढ़ गया बेटा, 1.5 रुपया बढ़ गया, किस पे बढ़ गया, आप बोलोगे 1.5 रुपया बढ़ गया सर, कितने पे, 1.5 रुपया बढ़ गया कितने पे, 6 पे, पॉइंट कट के 0, यानी कि 1/4 से कोई चीज़ बढ़ रही है तो 1/5 से क्या करनी पड़ेगी सर, हमको कम करनी पड़ेगी। 1/5 कितना होता है, बोलोगे 20%, खत्म। ऐसे करने सवालों को, ऐसा उड़ाना है बस। देखा सवाल का आंसर, ये अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि किसी वस्तु की है वो 15% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अब उसको कितना कम करना पड़ेगा कि खर्चा बराबर रहे। अब एक बात आओ, 15% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बोलोगे सर 15/100 कर दो बेटा, 5 थी 15, 5 दूनी 10, 3/20 से क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप बोलोगे सर 3/23 से कम कर दूंगा मैं, 3/23 होता है, सीधी सी याद रखना, ये रहा। अगला देखिएगा, ये कह रहा है कि सेबों का मूल्य 80 रुपये प्रति किलो था, 100 रुपये प्रति किलो हो जाता है, तो ये पूछ रहा है कि कमी कितनी करनी पड़ेगी। अब एक बताओ, पहले कितने के थे, आप बोलोगे, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर लेता हूँ, हाँ पहले कितने के थे, आप बोलोगे सर पहले तो देखो सर 80 रुपये के था कोई भी चीज़, फिर कितने की होगी 100 की होगी सर, यानी कि कितना बढ़ गया, आप बोलोगे 20 बढ़ गया सर, कितने पे 80 पर, यानी कि 1/4 से कोई चीज़ बढ़ रही है तो 1/5 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1/5 कितना होता है, आप बोलोगे 20%। 1/5 अगर निकालना तो गुणा में 100 कर लो ना, ऐसे निकल जाएगा, 5 दूनी 10, 20% आ गया। क्या सवाल है, ये कह रहा है कि पहले क्या है, सेब का मूल्य, अच्छा 1.25 था, अब 1 हो गया, यानी कि 0.25 कम हो गया, पॉइंट। अब देखो ये रहा, ये कह रहा है कि 1.25 था और अब कितना हो गया, 1 रुपया हो गया, यानी कि 0.25 कम हो गया, कितने पर, 1 पर, यानी कि 2 0 काट लो, 25 चौका 100। 1/4 से कोई चीज़ कम हो रही है तो आप बोलोगे सर 1/3 से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये x होता है और ये x प्लस में y होता है। x यूँ का यूँ, और बढ़ते किससे है, x/y से, x यूँ का यूँ, y यूँ का यूँ। 1/3 कितना होता है, आप बोलोगे 33 सही, 1/3, खत्म। अब वो कह रहा है कि वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि होगी, अब उसको उपभोक्ता को कम रखना है तो कितना खर्च करना, कम की कमी करनी पड़ेगी। आप बोलो 60% से बढ़ रही है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 60/100 कर लो, 3/5 से क्या हो रही है, कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है और उसको क्या करना पड़ेगा, 3/5 से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बताइएगा। डिक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, आपको करना पड़ेगा x और x प्लस में y से क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी, यानी कि 3/8। 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा, 1/8 कितना होता है, आप बोलोगे 12.5%। तो ये कितना गुणा है, आप बोलोगे 3 गुणा है, तो यहाँ पर भी 3 गुणा हो जाएगा, यानी कि 37.5%, खत्म।
एक्स वाई से कितना है 25% अधिक है, वाई वाई से कितना कम होगा, कम है, यानी कि कम है तो सीधी सी बात है ये किसकी वैल्यू है, ये x और x प्लस में y की वैल्यू है, यानी कि 25% 1/4 x की वैल्यू, जिसमें और बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x अपन y से बढ़ानी पड़ेगी, ये क्या है कम हो रही है, ये बढ़ानी पड़ेगी, x की वैल्यू क्यों, y क्या है 1 और 3, y की वैल्यू क्या है 3 है, 1/3, 1/3 कितना होता है, आप बोलोगे ये रहा 33 से 1/3% किससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आज इस टाइप के सवाल में बहुत सारे लेके आया हूँ। अब देखिएगा, ये आपने बहुत सुना होगा कि ये सवाल बहुत देखे होंगे, एक्स वाई मान लेते हो, पता नहीं क्या क्या मान लेते हो, ऐसे नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही कर लो। सिर्फ 10 मिनट में मैंने कितने सवाल करा दिए सिर्फ एक कंसेप्ट पर कि x अपॉन वाई से कोई चीज़ बढ़ती है और x अपॉन x प्लस वाई से कोई चीज़ घटती है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% की क्या होगी, कमी होगी। अब देखो, अब देखिएगा 20% की कमी होगी, मान रहे हो, यानी कि 1/5 से कोई भी चीज़ क्या होगी, कम हो गई। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 1/4 क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। 1 बराबर है 8 के बेटा, 8 kg के, तो 4 किसके बराबर हो गया, आप बोलोगे सर 32 के, 32 kg ज़्यादा खरीद पाता था पहले, और कितने के में, 160 रुपये में, ठीक है। तो कितना गुना हो गया इसका, 5 गुना। ये क्या आ गया बेटा, इसका प्रारंभिक भाव आ गया निकल कर। मैंने क्या कहा कि चीनी के मूल्य में 20% की क्या होगी, कमी होगी, कमी होगी ना, सीधी सी बात है, यही कहा है। अब कमी होगी तो 1/4 से बढ़ा दूंगा, 1 बराबर 8 के, 4 बराबर 32 के, 32 बटे में 160, क्योंकि ये क्या था, ज़्यादा खरीद पा रहा था, 32 बटे में 60 यानी कि 5, पहले प्रारंभिक भाव निकल कर आ गया 5 kg, खत्म। अब यही सवाल है, कर नहीं सकते क्या, 20% की वृद्धि होगी, यानी कि 1/5 से कोई चीज़ बढ़ रही है तो 1/6 से क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, सही बात है। कोई चीज़ बढ़ रही है 1/5 से तो 1/6 से क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। 1 बराबर है 2 के, 6 बराबर है 12 के, ठीक है, सीधी सी बात है। वो यही पूछ रहा है कि पूरा भाव कितना था, यानी कि मतलब दर्जन का भाव कितना था, 12 रुपये kg, खत्म। ये फिर वही सवाल आ गया, ये आखिरी सवाल है शिफ्ट का आई थिंक, इसके बाद तो नहीं, इसके बाद कल कराऊंगा बाकी के सवाल। ये सिर्फ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा कंसेप्ट। अब ये क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, यानी कि 1/5 से क्या हो रही है, कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। डिक्रीज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/6 से डिक्रीज हो जाएगी। अगर 1 बराबर है 4 के तो 6 बराबर है किसके, 24 के। 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है। ये प्रारंभिक भाव निकल कर आ गया, 24 पंजा 120, यानी कि पहले भाव कितना था, 5 kg था, ठीक है। ये प्रारंभिक भाव है, लेकिन अगर अब का भाव पूछे तो तुम क्या करना बेटा, अब देखो 20% की वृद्धि हो रही है, ये पहले का भाव 5%, अब 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1/5 की वृद्धि हो रही है, 5 से 5 एक और बढ़ा दो, यानी कि अब का भाव कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस इतना याद रख लीजिएगा, बस ये ट्रिक थी भाई, यही कंसेप्ट था, इसको चाहे आप कितना भी यूज़ करो, पेपर्स में बहुत आसानी से सवाल बन जाएंगे। इसी के साथ मैं पंकज शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। कल मैं पूरा परसेंटेज आपको पढ़ा दूंगा, पूरा का पूरा परसेंटेज के 60 या 70 सवाल मैं आपको कराऊंगा। डिजिटल सम आप इससे पहले देख के आए, विद इन चुटकियों के साथ करेंगे सवालों को। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय गाइस, घर पर ये सेफ रहिए, जय हिंद जय भारत।